सो नाउ वी आर सर्चिंग फॉर नेक्स्ट HDFC बैंक। अब देखिए अगला HDFC बैंक कौन बनेगा, क्या वो कोटक होगी या ICICI होगी या इंडसइंड होगी या IDFC होगी या फेडरल होगी। हम बात डिटेल में कर चुके हैं और अभी भी डिटेल करेंगे और ये सर्च होना कभी खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट HDFC बैंक कौन बनेगा ये हमेशा ट्रेंडिंग में ही रहने वाला है। देखिए इसके क्या मायने हैं, हम क्या समझते हैं कि नेक्स्ट HDFC बैंक से क्या लेना देना है। सबसे पहली बात तो HDFC बैंक हमेशा HDFC बैंक रहेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उसकी जगह पर कोई और आएगा, लेकिन HDFC बैंक का मतलब ये नहीं है कि वो डाउन हो जाएगी, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहां से HDFC बैंक और ऊपर जाएगी, उसकी जगह उसकी पोजीशन पे कोई और आएगा। तो ये यहां पर जो है कुछ इस तरीके से रहने वाले, लेकिन जो भी लेगा उसके स्टॉक के प्राइस में बहुत धमाकेदार बूम होगा। अब वो किसके प्राइस में होगा ये हमको सर्च करना है, और ये हम नेक्स्ट HDFC बैंक इसलिए भी ढूंढते हैं क्योंकि यहाँ पर जिसने भी HDFC बैंक को बहुत सस्ते प्राइस में उस वक्त खरीदोगा उसे भी नहीं पता होगा कि HDFC बैंक कितना ऊपर चली जाएगी। हम भी वैसे ही करना चाहते हैं, हम भी एक रीजनेबल प्राइस में कोई एक बैंक का स्टॉक ले लें और वो आगे 5 साल में या 10 साल में यहाँ पर जो है लगातार ग्रोथ दिखाए और HDFC बैंक जैसा बनकर दिखाए। तो ये हमारी इच्छा हमेशा रहती है। और तो अभी देखिए यहाँ पर HDFC बैंक का मार्केट वैल्यू देखिए 8,77,442 करोड़ की मार्केट वैल्यू है। और हम अगर ICICI बैंक की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर HDFC बैंक की कगार पर खड़ी है। 5,83,996 करोड़ का मार्केट वैल्यू है ICICI बैंक का। तो यहाँ पर अगर ICICI बैंक में पैसा लगाते हैं और सोचते हैं कि HDFC बैंक बन जाए तो वो ऑलमोस्ट HDFC के एकदम कंपेयर पर खड़ी है। और यहाँ पर रिटर्न कमाने का उतना मौका नहीं है जितना कि हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए 20 से 30 गुना जो कि बना के दे दे 15 साल में, 15 ईयर्स के अंदर यहाँ पर जो है 20 से 30 गुना यहाँ पर शेयर प्राइस हो जाए और इतना बड़ा यहाँ पर स्टॉक हो जाए कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत बहुत मल्टीपल टाइम्स में आपको रिटर्न दे। ठीक है ना। कोटक भी यहाँ पर 3.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एक्सिस भी यहाँ पर 2.5 लाख करोड़ के आसपास है। एक्सिस बैंक अगर HDFC बैंक की कगार पर आएगी तो 4 गुना उसका शेयर प्राइस होगा, 4 से 5 गुना होगा। तो 5 गुना यहाँ पर जो है शेयर प्राइस में ना 5 टाइम रिटर्न आपको बन के दिखाएगा 10 साल या 15 साल में। तो ये अच्छा तो लगता है, लेकिन वो नहीं है, वो 20 से 30% वाला जो है ना वो नहीं है। दो नाम है, फेडरल बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक। अब देखिए ये दो नाम ही क्यों है, मैं आपको सबसे पहले बता दूं। यहाँ पर दो नाम ये इसलिए हैं क्योंकि इनकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही स्ट्रांग है। मतलब एक मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो एक बैंक अच्छा होगा। और इन दोनों बैंक की जो मैनेजमेंट है, जो इनके CEOs हैं, जो मैनेजमेंट है बहुत स्ट्रांग है। और ये लगातार इस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं कि आप अगर देखोगे तो आपको सच में लगेगा कि ये कुछ करके दिखा देंगे। ना ही आपका RBL बैंक, ना ही आपका यहाँ पर जो है बाकी बैंक्स की तरह यहाँ पर प्रॉब्लम है। बंधन बैंक अभी आई है, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, वो अच्छा कर रही है, लेकिन वो बहुत दूर है अभी HDFC बैंक। मतलब हम उसके साथ अभी HDFC का नाम तो नहीं जोड़ सकते। IDFC फर्स्ट बैंक लॉसेस से प्रॉफिट में आई। फेडरल बैंक यहाँ पर लगातार ग्रोथ कर रही है, हर क्वार्टर में ग्रोथ है, हर क्वार्टर में, अगर आप जब भी देख लीजिए। बट फेडरल बैंक के साथ क्या हुआ था, 6 साल का वनवास था इसके अंदर। 6 साल का वनवास कैसे, ये 80 के प्राइस पर ही लगातार ग्रो करती रही बैंक, लेकिन 80 के प्राइस पर ही उसका प्राइस है ना, शेयर प्राइस, वो झूलता रहा। ये एक बड़ी प्रॉब्लम रही फेडरल बैंक के साथ। अब फेडरल बैंक इस साल यहाँ पर ना कुछ करके दिखाया है और बहुत ही सस्ती है, और IDFC फर्स्ट बैंक ने भी यहाँ पर कुछ करके दिखाया है। तो सबसे पहले किसी भी बैंक को अगर हम देखते हैं उसके स्टॉक के प्राइस को खरीदने से पहले हम देखते हैं उसके नेट NPA, जो कि किसी भी बैंक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके नेट NPA, आपका NPA कितना है देखते हैं ना। अगर NPA बढ़ जाती तो बैंक का स्टॉक जो है वो गिर जाता है। नेट NPA जितना कम होगा, HDFC बैंक क्यों है, क्योंकि उसके जो नेट NPA है, जो उसका खतरा है वो बहुत लो है, अब तक का सबसे लो है। तो ये है। और अभी आपका नेट NPA आपका IDFC फर्स्ट बैंक का है 1.53 का, और द फेडरल बैंक 0.96 का। और द फेडरल बैंक लिमिटेड जो है ना वो उन बैंक्स में है, शायद 5 से 6 बैंक है, मैंने बहुत पहले दिखाया, जिनके नेट NPA 1% से लो है। और द फेडरल बैंक एक लौता है जो कि इतना सस्ता है और उसके नेट NPA 1% से लो है। और यहाँ पर कुछ चमत्कार नहीं हुआ है, लगातार ग्रोथ के बाद ही दिखा है। प्रॉफिट्स की बात करें तो यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक अभी यहाँ पर जो है प्रॉफिट में आई है 132.31 करोड़ का। ये 2022, ये सारे आंकड़े ध्यान रखिएगा 2022 मार्च के हिसाब से, 2023 मार्च का अभी यहाँ पर आएगा। मैं एक साल का यहाँ पर कंपेयर दिखा रहा हूँ,
2023 मार्च का अभी आने वाले, मार्च चलिए, अप्रैल के मिड तक आपके सामने सारे के सारे रिजल्ट आ जाएंगे और पूरा ईयर का यहाँ पर जो है रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, उसको जरूर कंपेयर करिएगा। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अपनी कुछ दिक्कतों की वजह से, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ना, आईडीएफसी बैंक जब था फर्स्ट तो कैपिटल फर्स्ट यहाँ पर जो है मर्ज हुआ था, आपको याद होगा। आईडीएफसी बैंक जो है ना वो सबसे ज्यादा उसका एक्सपोजर इंफ्रा के अंदर ज्यादा था, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम था उस वक्त, वो प्रॉब्लम ना उसके साथ चली आई। लेकिन अब जो नया मैनेजमेंट है तो उन्होंने क्या किया, वो जो एक्सपोजर वो बिल्कुल कम कर दिया इंफ्रा की तरफ, वो अब रिटेल की तरफ शिफ्ट ज्यादा है। और यहाँ पर वी वैद्यनाथन रिटेल के तो मतलब क्या नेक्स्ट लेवल के हैं, और आईसीआईसीआई बैंक के अंदर रिटेल के अंदर हेड किया था इन्होंने, और वही अब सीईओ है। तो वो जिस तरीके से दिखा रहे हैं ना, वो परफॉर्मेंस दिख रही है बैंक के अंदर। द फेडरल बैंक यहाँ पर जो है 1965 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये टैक्स के बाद है। तो ये रहा दोनों का कंपेयर। अभी थोड़ी दिक्कत होगी, वैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन प्रॉफिट में आ चुकी है ये बैंक, और प्रॉफिट में ही थी, बस थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है दिक्कतें आ गई थी। फेडरल बैंक लगातार प्रॉफिट, लगातार प्रॉफिट, लगातार प्रॉफिट। और इन दोनों बैंक्स के नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें तो बीट करती है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, 5.40% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, और द फेडरल बैंक का यहाँ पर 2.91% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। तो ये थोड़ा सा फर्क है नेट इंटरेस्ट मार्जिन के अंदर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक में। और फेडरल बैंक के असेट्स अगर देखें इनकी बुक में तो 2,43,335 करोड़ रुपए के असेट्स हैं 2022 सितंबर के हिसाब से। दिसंबर का अभी अपडेट नहीं हुआ है, सितंबर के हिसाब से ही है। और वहीं अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो 2,12,816 करोड़ के यहाँ पर नेट असेट्स हैं। तो अभी दोनों ही बैंक ऑलमोस्ट, अगर असेट्स की बात करें ना तो दोनों ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है एकदम साथ साथ निभा कर चल रहे हैं। तो अभी ना हमने नेट इंटरेस्ट मार्जिन देख लिया, हमने नेट एनपीए देख लिया, हमें थोड़ा सा टफ लग रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद भी और असेट्स के बाद भी कि इन दोनों में से कौन होगा। ऑलमोस्ट दोनों सेम और ऑलमोस्ट आसपास ही हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन अगर हम पी रेशियो देखें तो इनसे समझ में आएगा कि स्टॉक्स के पी रेशियो का है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक का पी रेशियो 17.05 और द फेडरल बैंक का 9.71, जो कि सबसे लोएस्ट पर है। तो फेडरल बैंक इतना अच्छा होने के बावजूद भी उसके स्टॉक का पी रेशियो 9.71 है, जो कि बताता है कि बाकी पीयर कंपैरिजन से बहुत ही सस्ता स्टॉक है फेडरल बैंक का। और ये चीज ना ये यहाँ पर ना अट्रैक्ट करती है फेडरल बैंक के लिए, और ये और भी टफ हो जाता है। अब थोड़ा सा हमें हिंट मिला है कि हाँ स्टॉक सस्ता जो है सबसे ज्यादा वो फेडरल बैंक है। थोड़ा सा और बढ़ते हैं, यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू, अपने बुक वैल्यू से कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा वर्क कर रहा है ऊपर। द आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो 1.51 टाइम्स पर यहाँ पर अपने बुक वैल्यू से ऊपर वर्क कर रहा है, और फेडरल बैंक यहाँ पर 1.29 टाइम्स पर यहाँ पर अपने बुक वैल्यू से ऊपर वर्क कर रहा है इसका स्टॉक का प्राइस। तो सबसे ज्यादा अगर कोई बुक वैल्यू से ज्यादा इन दोनों बैंक में अपने बुक वैल्यू से ऊपर वर्क कर रहा है तो वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर जो है वर्क कर रहा है, और फेडरल बैंक 1.29। तो फेडरल बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की कंपैरिजन अपने बुक वैल्यू से थोड़ा सा ही ऊपर वर्क कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो ये फिगर बहुत बड़ी नहीं है, दोनों ही बैंक आसपास है। ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, यही तो मार्केट है, यही तो मार्केट है, यही तो आपका डिसीजन होगा। यहां पर हर कोई ठीक नहीं हो सकता, कौन सा सबसे ज्यादा रिटर्न देगा ये कहना ना अभी बहुत ज्यादा मुश्किल है। दोनों ही स्टॉक के प्राइस अगर आप देखेंगे प्राइस वाइज मत जाओ, अपने बुक वैल्यू से ये दोनों कितने ऊपर है। बुक वैल्यू से भी अगर कंपेयर कर लोगे तो दोनों आसपास ही खड़े हैं, दोनों अपने बुक वैल्यू के आसपास है, ये सबसे बड़ी बात है। तो अब इस रेस में जिस तरीके से ना एक रेस स्टार्ट हुई थी वर्ल्ड के अंदर की कौन सी कंट्री आगे निकलेगी, सेम रेस इन दोनों बैंक्स के स्टॉक में है, इन दोनों बैंक्स में कि अपने बुक वैल्यू के एकदम आसपास है। इस रेस में कौन आगे निकलेगा, दोनों ही बराबर पर है, एक ही लाइन पर है, ये आपको चुनना है। लेकिन थोड़ा सा अगर म्यूचुअल फंड का भरोसा देखें, और लास्ट की हम बात कर रहे हैं कि अब इसके बाद कोई आंकड़ा है नहीं, म्यूचुअल फंड का अगर आंकड़ा देखें तो सबसे ज्यादा पैसा म्यूचुअल फंड का किसके ऊपर लगा है, तो सबसे ज्यादा टाटा ने ना इस म्यूचुअल फंड ने टाटा म्यूचुअल फंड ने 148.91 करोड़ लगा रखा है, सबसे हाईएस्ट। और फेडरल बैंक के ऊपर 815 करोड़ रुपए का यहाँ पर पैसा लगा रखा है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ने, और इकलौते, और उसके बाद डीएसपी 445, मेरे 444 करोड़ रुपए। तो इस तरीके से अगर हम देखें ना तो फेडरल बैंक के ऊपर
जो इनके जो यहाँ पर जो अपना डीआईआईज है, यानी कि कहें म्यूचुअल फंड, बहुत पैसा लगा रखे। इवन एफआईआईज जो है ना, वो भर भर कर पैसा लगा रखे हैं इसके अंदर, फेडरल बैंक के अंदर। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी अभी स्टेक बढ़ाई है एफआईआईज 19% में पहुंची है, लेकिन फेडरल बैंक में 27% है। तो ये रहा कंपैरिजन, बहुत ही छोटा कंपैरिजन है, बहुत ही टफ कंपटीशन जो है ना वो चल रहा है। कहना काफी ज्यादा मुश्किल है कि इन दोनों स्टॉक्स में कौन आगे निकलेगा। तो इतना हैवी कंपैरिजन तो कर लिया, लेकिन क्या करें, यहां पर अभी खरीद लेना है क्या अगर कुछ अच्छा लगता है? नहीं, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ, ये मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है अभी वीक लग रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट्स पूरे वर्ल्ड के। अगर देखें यूएस में जो प्रॉब्लम चल रही है, यूके में जो प्रॉब्लम चल रही है, क्रेडिट स्विस वगैरह वगैरह, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, इसके चलते यहाँ पर बाहर के जो बैंक्स हैं उनके फंडामेंटल थोड़े से वीक लग रहे हैं। हमारे यहाँ फंडामेंटल वीक नहीं है, बट जब वो मार्केट गिरते हैं तो हमारे मार्केट पर भी असर पड़ता है क्योंकि हम उनसे ही चलते हैं। लेकिन ये हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे बैंक्स के फंडामेंटल अच्छे हैं, राइट। लेकिन अगर उनके स्टॉक्स अगर नीचे मिलते हैं तो हर्ज क्या है, इस रेस में भाग लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको इन दोनों स्टॉक्स में कोई भारी गिरावट दिखती है ड्यू टू ग्लोबल रीजंस, तो यहां पर पोजीशन बनाने में कोई हर्ज नहीं है। तो उससे पहले आपकी रिसर्च आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, इसीलिए ये मैंने कंपेयर करके दिखाया है। और अगर आपका और डिटेल में आपका जानना है तो उसके बारे में देखिए, ढूंढिए बहुत अच्छी तरीके से। अगर ऐसा कुछ होता है 10 15 20 25 रुपए की कोई गिरावट आती है फेडरल बैंक के अंदर, या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 10 रुपए के आसपास की गिरावट आती है, तो क्यों ना कुछ अच्छा हो जाए। कुल मिलाकर 20% के आसपास अगर इन दोनों स्टॉक्स में गिरावट मिल जाए तो हमारे लिए तो अच्छा है। तो ये रहा पूरा कंपैरिजन आपके सामने। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।